अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अजीम अली आपको अपने यूट्यूब चैनल में वेलकम कहता हूं। दोस्तों, हमारी आज की वीडियो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के कोर्स के मुताल्लिक है। ये इस कोर्स का 8वां पार्ट चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले पार्ट्स नहीं देखे तो आप हमारे चैनल में आकर यहाँ पर प्ले लिस्ट में आना है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग फुल कोर्स के नाम से ये प्ले लिस्ट मौजूद है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। ऐसे तमाम वीडियोज़ आपके पास अवेलेबल हैं। सॉफ्टवेयर किस तरह इंस्टॉल करते हैं उसका इंट्रोडक्शन और कुछ इसके हमने टूल्स वगैरह भी इस्तेमाल किए हुए हैं, उसकी तमाम वीडियोज़ हैं। इनका मैं पूरी प्लेलिस्ट का आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर भी इसको देख सकते हैं। तो हम आज इस वीडियो में करेंगे कोरल ड्रा के 9 के ये दो पोर्शन, फाइल और एडिट। ये दो मेन्यू जो हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फाइल की जानब बढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास है न्यू फाइल। न्यू ड्राइंग करने के लिए होती है, यानी इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल एन है। इस कंट्रोल एन दबाएंगे तो आपके पास न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। नीचे बिल्कुल इसी तरह टेम्पलेट के लिए न्यू विंडो ओपन करने के लिए, और नीचे है कंट्रोल ओ, यानी कि ओपन, कोई भी फाइल ओपन करने के लिए है। हम जैसे कि ये देख लेते हैं, हमारा एक ये थंबनेल है वीडियोस का। यहाँ पर एक और फंक्शन है, यहाँ पर प्रीव्यू नहीं नज़र आ रहा, तो यहाँ पर जो नीचे हाँ इस कर देना है और देखेंगे कि आपका प्रीव्यू नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, सही हो गया। सॉरी, ये देखिए, ये हमारी पिक्चर है जो वो आ चुकी है। ये हमारा एक रिलेटेड है, तो ये हमारी ओपन हो चुकी है। याद रहे कि ये CDR और CMX फाइल ये वगैरह जो इसमें सपोर्टेड है वो। उसके बाद है क्लोज का ऑप्शन, यानी कि आप करना चाहते हैं तो क्लोज कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल F4 है। उसके बाद है जी सेव। मैं यहाँ पर पहले कोई फाइल बना लेता हूँ। ये देखिए, मैंने बॉक्स लगाया, इसको मैंने कलर किया। कलर करने के बाद इसको सेव करना चाहते हैं तो सेव कंट्रोल S, ये हमसे सेव कर लेगा। ये सॉरी 2 नंबर मोबाइल में ओपन सेव हो गई है। मैं इसको, यानी कि वो मेरी फाइल ख़राब हो जाएगी, इस वजह से मैं क्या करता हूँ, वो फाइल को ओपन करता हूँ। मैं जाता हूँ अपने पीसी में जाने के बाद मेरे पास फाइल पड़ी हो, ये मैंने बैकअप है, बैकअप में उसको कॉपी यहाँ पर और जगह पर सेव कर लेता हूँ। ये मैंने सेव कर लिया। इसके से क्या होगा कि मेरी जो फाइल है वो सेव रहेगी। और सेव एज में बिल्कुल यही है कि आप अगर इस फाइल को किसी और जगह पर सेव करना चाहते हैं तो वो सेव कर सकते हैं। उसके बाद है रिवर्ट भी हमारे किसी काम का नहीं है, मतलब जो भी इसको रिवर्टेंगे तो ये जो भी चेंजेस हैं वो हमारी इसमें हमने जो भी सेटिंग्स की वो आगे आपको बताऊंगा कि क्या सेटिंग करनी पड़ती हैं, वो हमारी सब की सब यानी कि ख़त्म हो जाएंगी। क्वेरी इमेज है, यानी कि स्कैनर वगैरह से अगर इमेज स्कैन करके लाना चाहते हैं। डिजिटल कैमरा भी यही है, कैमरे के साथ अगर पिक्चर खींचना चाहते हैं। इंपोर्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल आई इसकी शॉर्टकट की है। कंट्रोल आई दबाएंगे तो हम कोई भी फाइल JPG हो या PSD PNG कोई भी फाइल हम यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका बिल्कुल तरीका यही है। यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक नज़र आएगी, अदरवाइज नज़र नहीं आएगी। ये देखिए, ये पिक्चर है मेरी, मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ और यहाँ तो आप इंटर क्लिक करें, यहाँ इंपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए, ये हम अगर इस तरह ड्रैग करेंगे तो ये उस साइज से हो जाएगी। ये देखिए, और अगर हम वैसे क्लिक करेंगे तो ये वैसे ही जितना साइज़ है उसका उस हिसाब से ही ये यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारा है जी एक्सपोर्ट पर मैं मुकम्मल आपको एक तफसील के साथ वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद सेंड है। अगर आप अपनी ड्राइंग को, यानी अपनी जो आपने ड्राइंग की है, जो डिज़ाइन बनाया है, उसको किसी के साथ सेंड करना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में ये आपको डायरेक्ट ले जाएगा। उसके बाद प्रिंट है, कंट्रोल P दबाएंगे, इसकी शॉर्टकट की है, प्रिंट निकल आएगा। इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। प्रिंट प्रीव्यू वही है कि प्रिंट कैसा आएगा। प्रिंट, अब ये तीनों प्रिंट की कमांड्स हैं, तो ये भी इंटरनेट पर पब्लिश करना चाहते हैं, PDF बनाना चाहते हैं, ये कुछ भी कर, इसको डायरेक्ट PDF भी बना सकते हैं। ये देखिए, पेजेस हैं, कितने बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्ट, हर चीज़ यहाँ पर डिफाइन की हुई है। जस्ट इसकी सेटिंग करके ब्राउज करना है जहाँ पर आप इसको सेव करना चाहते हैं, और आपने ओके करना है तो आपकी CDR फाइल PDF में कन्वर्ट हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट इन्फो, ये भी हमारे किसी काम नहीं,
वर्जन कंट्रोल भी नहीं है, ये हमारी नीचे है। नीचे क्या है, नीचे हमारी जो भी हमने फाइल्स ओपन की हुई हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी हमने फाइल्स पहले ओपन की हुई, अगर उनमें से कोई भी फाइल ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ से ओपन हो जाएगी, यहाँ पर सेव रहती है। कोरल अगर ऑनलाइन चलाना चाहते हैं उसके लिए है, ये भी मतलब कोई ख़ास नहीं है। उसके बाद हमारा दूसरा ऑप्शन है एडिट का। एडिट में जाने के बाद हम क्या करेंगे जी, अनडू डिलीट, कंट्रोल जेड, यानी कि अगर आप कोई भी फंक्शन है उसका आपने किया तो कंट्रोल जेड करेंगे तो ये हमारा जो पिक्चर डिलीट की थी वो वापस आ जाएगी। ये तो तकरीबन हर लोग को पता है। और कंट्रोल, जैसा कि आप जानते हैं कि जैसे कंट्रोल जेड से पीछे आ गई तो कंट्रोल वाई है आम जो इस्तेमाल होता है कि कंट्रोल वाई दबाएंगे तो ये अनडू हो जाएगी, लेकिन ये इसमें नहीं है। जी हाँ दोस्तों, इसमें एक और फंक्शन है, इसका जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल शिफ्ट जेड है। कंट्रोल जेड से हमारी पीछे आएगी और कंट्रोल शिफ्ट जेड से हमारी वापस अनडू हो जाएगी। तो इसमें कंट्रोल वाई की जगह कंट्रोल शिफ्ट है रीडो के लिए और कंट्रोल जेड है अनडू के लिए। उसके बाद रिपीट है। रिपीट फ़र्ज क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने फ़र्ज के इस फाइल को डुप्लीकेट किया, ये दो फाइलें मेरे पास हो गई, ये ऑब्जेक्ट सॉरी दो फाइल हो गए, दो ऑब्जेक्ट हो गए। मैं चाहता हूँ कि इसी तरतीब से ये चलता रहे, तो उसके लिए कंट्रोल आर में दबाऊंगा। ये देखिए मैंने अगर इधर को दबाता हूँ तो ये कंट्रोल आर के ज़रिए ये वही फंक्शन रिपीट होता जाएगा। यानी कंट्रोल आर का मतलब है जो भी फंक्शन आपने लास्ट में किया है वो रिपीट होता जाएगा। मैं फ़र्ज़ करने इसको ब्लू कलर देता हूँ और यहाँ पर इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल आर दबाता हूँ तो ये भी ब्लू हो जाएगा। उसके बाद है हमारा ऑप्शन कट पेस्ट, ये सिंपल सा ऑप्शन है। ये कंट्रोल आर मैंने बता दिया है। कंट्रोल एक्स किसी ऑब्जेक्ट को कट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी करने के लिए और कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। बेशक आप यहाँ पर पेस्ट करना चाहते हैं, बेशक आप इसको नेक्स्ट पेज भी ले जाना चाहिए। ये दो पेजेस हैं मेरे पास बन चुके हैं, आप इसको नेक्स्ट पेजेस भी ले जा सकते हैं। उसके बाद है जी डिलीट है, ये सॉरी स्पेशल करेक्टर रह गया हमारे पास। स्पेशल करेक्टर में कोई इतना ख़ास चीज़ नहीं है। अगर आप कोई पेस्ट लिंक वगैरह पेस्ट करना चाहते हैं या कोई और चीज़, ये हमारे इतने ख़ास काम कोई नहीं आती। ये उनके लिए होती है जो कि इसमें टेम्पलेट, वेबसाइट के टेम्पलेट इस्तेमाल करते हैं, उसको डिज़ाइन करते हैं। उसके बाद डिलीट है, डिलीट के बटन पर क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद नीचे जो फंक्शन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सिलेक्ट ऑल टेक्स्ट और गाइडलाइन। टेक्स्ट के लिए ये देखिए, फर्ज करें मैं कुछ भी लिखता हूँ, ये देखिए टेक्स्ट, यानी कि अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट सिलेक्ट हो, ये देखिए ये फाइल है, यहाँ पर हम करेंगे सिलेक्ट ऑल में से टेक्स्ट, ये टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब कि अगर आप इतना बड़ा पेज है उसमें सिर्फ टेक्स्ट सेलेक्ट करना चाहते हैं तो वो टेक्स्ट सेलेक्ट हो जाएगा। गाइडलाइन है, गाइडलाइन सेलेक्ट हो जाएगी। ये लफ्ज़ गलत है, इसमें ग्रामर की गलती है या कोई भी चीज़ है, यानी ये हमारे पास मुख्तलिफ जगहों पर फाइल्स पड़ी, मैं डबल कर लेता हूँ इसको, कंट्रोल डी। फिर तो हम दोबारा आते हैं एडिट में, सिलेक्ट ऑल में टेक्स्ट। ये देखिए हमारा जितना भी टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है, जबकि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये बॉक्स है, इस वजह से ये सिलेक्ट नहीं होगा। अगर कंट्रोल ए दबाएंगे तो ये मुकम्मल का मुकम्मल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अब फाइंड एंड रिप्लेस, फाइंड ऑब्जेक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सा ऑब्जेक्ट यहाँ पर मौजूद है वो है, बिल्कुल सर्च करने के लिए बिल्कुल वही फंक्शन है वर्ड वाला। MS वर्ड में बिल्कुल इसी तरह फंक्शन है, ये देखें बिल्कुल वही चीज़ है फाइंड करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। उसके बाद है हम इस अगर ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना चाहते हो तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे। तो कंट्रोल C और कंट्रोल V में बहुत ही वक्त लग जाता है, तो इसके लिए हम एक छोटा तरीका इस्तेमाल करते हैं, यानी कि शॉर्टकट। उसके लिए है कंट्रोल D। कंट्रोल D दबाएंगे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 हो गए। फिर कंट्रोल D दबाया, ये 3 4, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, सॉरी ये जितनी बार कंट्रोल R दबाते जाएंगे उतनी बार ये रिपीट होता जाएगा फंक्शन। ये मैंने आपको बताया कि कंट्रोल R से ये फंक्शन रिपीट होता जाता है, और कंट्रोल D भी डुप्लीकेट इसको की जा रहा है, तो इस वजह से ये फंक्शन जारी है। दोबारा हम इस जितने को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट का बटन दबाएंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। ये भी मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है, सॉरी रिप्लेस भी होगा, डुप्लीकेट, क्लोन। क्लोन का क्या फंक्शन है, क्लोन भी बहुत ख़ास किस्म का फंक्शन है।
क्लोन पर क्लिक किया तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट 2 बन गए। ये डुप्लीकेट तो हो गया, लेकिन इसमें एक और भी खासियत है। इसमें क्या खासियत है वो मैं आपको बता दूँ। अगर हम ये ब्लू कलर वाला है इसको अगर रेड करेंगे तो ये खुद ब खुद रेड हो जाएगा। ये देखिए, हमने इसको ग्रीन किया, ये ग्रीन हो गई। जबकि मैंने देख सकते हैं मैंने ऑब्जेक्ट एक सिलेक्ट किया है और इसको ऑरेंज किया, ये खुद ब खुद हो ही जा रहा है, यानी कि ये इसके साथ अटैच हो गया। अगर मैं फ़र्ज़ करें इसकी डायरेक्शन चेंज करता हूँ, यहाँ से मैं इसका एंगल चेंज करता हूँ 45, तो ये 45 हो गया। और अगर इसमें मैं को 90 करता हूँ या 0 दोबारा करता हूँ, ये दोबारा 0 हो गया। मैं एक न्यू ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, इसका कलर मैंने ये किया, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखिए, अगर इसको डिलीट किया, ये देखिए मैंने क्या इसको डिलीट किया, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट 1 है, यानी कि ऑब्जेक्ट 1 सिलेक्ट है। मैं इसको डिलीट करता हूँ तो ये ऑब्जेक्ट 2 जो है वो खुद डिलीट। ये भी हमारा ख़ास फंक्शन नहीं है, फ़र्ज़ करें मैं आपको बता ही देता हूँ इसका भी। ये देखिए, ये है। अगर आप चाहते हैं, मैं दोस्तों ऑब्जेक्ट 1 को सिलेक्ट करके अगर दूसरा करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा अगला फंक्शन था कॉपी प्रॉपर्टी फॉर्म। ये हम इसमें ही आ जाएगा, प्रॉपर्टीज़ में सारा फंक्शन आ जाएगा। ये है जावा एप्पल्स वगैरह। ये इसमें क्या होता है, जो लोग यानी कि टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, उनके लिए ये आइकन वगैरह होती है इसमें मौजूद होते हैं। आप यहाँ से आइकन इंपोर्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स होता है, ये देखिए मैंने चेक बॉक्स से निकाल लिया। और दूसरे भी इसमें कोई भी रीसेट बटन, वो देखिए, ये देखिए रीसेट का बटन निकल गया, यानी ये टेम्पलेट्स वगैरह के लिए होती है। मैं इसको डिलीट करता हूँ, दोबारा अपने इस ऑब्जेक्ट पर आता हूँ। इंसर्ट न्यू ऑब्जेक्ट है। अगर आप दूसरे फंक्शन दूसरे सॉफ्टवेयर से इसको इमेज वगैरह से, एक्सेल से, पावर पॉइंट से, वर्ड से, इसको कोई भी चीज़ को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ से इंपोर्ट करके उसकी लोकेशन देंगे तो ये इंपोर्ट हो जाएगा। इंसर्ट बारकोड। बारकोड में होता है जी, आप अगर कोई चीज़ लेने जाते हैं बाज़ार से, तो वहाँ पर बारकोड लगा होता है कि यहाँ पर ये चीज़ होगी तो इतने प्राइस के, ये इतनी प्राइस के, इसमें एक कोड सेव होता है। मैं इसमें लिख लेता हूँ 12, कोई भी कोडिंग लिख देता हूँ, ये 30 नंबर तक आती है। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर यूनिट्स वगैरह देना चाहते हैं, इन चीज़ में क्या क्या चीज़ है, ये सारे इसमें ना मतलब के पड़ती है। ये एडवांस में आप सारी सेटिंग करेंगे। उसको मैं सिंपल ये नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, ये हमारे पास बारकोड बन चुका। ये देखिए, उसके नीचे हमने जो कोडिंग वो डिजिट्स इस्तेमाल किए थे वो वहाँ पर आ चुकी है। इसमें हमारा डाटा सेव हो जाता है और जहाँ पर भी हम स्कैन करेंगे वहाँ पर ये शो हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो लास्ट फंक्शन है, मैं इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और प्रॉपर्टी है। यानी प्रॉपर्टी में आप देखेंगे कि हमने इस ऑब्जेक्ट पर क्या क्या चीज़ें अप्लाई की हैं, किन किन चीज़ों पर हमने वर्क किया है। फिल में है, फिल में हमने ये ब्लू कलर का इसमें कलर इस्तेमाल किया। हम यहाँ से अगर ऑरेंज करके इसको अप्लाई करते हैं तो ये ऑरेंज हो जाएगा। वाइट करते हैं, वाइट हो गया। ये ब्लू फिर मैं करता हूँ दोबारा, ग्रीन करता हूँ, ग्रीन, ये डार्क ब्लू, डार्क ब्लू। उसके बाद आउटलाइन है, आउटलाइन भी को भी हम यहाँ से लाइव कंट्रोल कर सकते हैं। 15, ये देखिए 25, या नीचे में अगर इसका आउटलाइन का कलर चेंज करता हूँ, फिर आप देखिए, ये देखिए अप्लाई या इंटर दबा दें तो फिर भी यहाँ से आउटलाइन चेंज हो जाती है। इसकी शॉर्टकट की F12 है। आप F12 से भी ये फंक्शन सारा निकाल सकते हैं। इसको हम अप्लाई करेंगे तो ये कोने इसके गोल हो जाएंगे। जनरल में वार्प टेक्स्ट है, वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए वार्प टेक्स्ट होता है, यानी इसके जो प्रिंट स्टाइल है, प्रिंट के फॉर्म है वो आ जाती है, रेक्टेंगुलर होती है। आप इसको भी यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। इंटरनल में है जी, हम कोई भी यहाँ पर देना चाहते हैं URL। मैं जैसे कि अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.azimlog.com देता हूँ। इससे क्या होगा कि अगर हम इस ऑब्जेक्ट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या पावर पॉइंट में ले जाते हैं तो इसमें जो भी URL होगा वो सेव होगा। मैंने सॉरी ये अप्लाई नहीं हुआ था, मैं करवा के दिखा देता हूँ। और यहाँ पर अप्लाई करना है। अब क्या होगा, अब जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखिए, मैं अगर इस पर आता हूँ तो इसको इंटरनेट से कनेक्ट करता हूँ तो ये नहीं है। अगर इसको और इंटरनेट पर क्लिक करता हूँ तो ये हमारा URL
यो सेव हो चुका है, ये देखिए। और रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगुलर में क्या बता रहा है कि हमारे जो ये कोने में आपको जूम करता हूँ, F2 से ये जूम हो जाता है, आप F को जूम कर सकते हैं, और F4 से आप इसको मुकम्मल व्यू दे सकते हैं इसका। बाकी शॉर्टकट कमांड मैंने दूसरी वीडियोस में भी कुछ बताई हुई हैं, आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपको उनसे भरपूर फ़ायदा हासिल हो सके। ये 0 है, मैं यहाँ पर 1 करता हूँ, ये देखिए सारा। मैं पहले आपको ना इसकी आउटलाइन चेंज करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इसके समझ हो सके। ये देखिए, मैं अब इस पर अप्लाई करता हूँ, ये 5 10, ये देखिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 50, देन अप्लाई, ये देखिए। यानी कि ये देखिए, ये इसके कोने जो हैं वो गोल हो गए। इसको मैं अगर यहाँ पर लॉक है, अनलॉक करता हूँ, सॉरी इसको लॉक करता हूँ, ये देखिए। इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको लॉक में यहाँ से आपको चेक करवा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी वही, अगर हम अनलॉक कर देंगे तो यहाँ पर जो भी कोना हम चाहते हैं वो होगा। ये देखिए 1 होगा, हम इसको 0 करते हैं कि सारे कोने कर्व रहेंगे। देखिए ये डिज़ाइन हमारे पास बन चुका है। यहाँ से हम 50 करते हैं, इसको भी हम 50 करते हैं, तो हमारे पास ये एक डिज़ाइन तैयार हो चुका है। ये तो इस तरह हम यहाँ से इसके कोने को कर्व करते हैं प्रॉपर्टी में जाकर भी, बल्कि इसके हम आसानी से यहाँ पर भी एक इसका टेबल है वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर हम लॉक कर देंगे तो इससे क्या होगा, अगर हम यहाँ पर 50 लिखते हैं तो तमाम के तमाम 50s के हिसाब से बढ़ जाएंगे। ये देखिए, ये 100 होगा, ये 50 होगा, इसको हम 50 करते हैं। ये देखिए, ये इसको हम पहले 0 करना पड़ेगा। ये देखिए, अब 0 हो गया ऑब्जेक्ट। अब हम इसका अगर 25 अप्लाई करते हैं तो चारों के 25 हो चुके हैं। तो हमने इस वीडियो में इस दोनों ऑब्जेक्ट को डिफाइन किया। हम जल्द ही एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक इजाज़त दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।